महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को यूं ही राजनीति का चाणक्य या ग्रैंड मास्टर नहीं कहते हैं। उनके हर कदम, हर बयान और हर मुलाकात के कई सियासी मायने होते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर शरद पवार के मन में क्या है, उनका अगला कदम क्या होगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनकी एक्टिविटी को अगर देखा जाए तो एनडीए के नेताओं के साथ शरद पवार की नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं। कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के दरवाजे तक पहुंचना और अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार के एक बड़े फैसले का खुलेआम स्वागत करते हुए उनकी पीठ थपथपाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। 8 जुलाई, 10 जुलाई एकनाथ शिंदे से मिले फडणवीस सरकार को शरद पवार ने शुक्रिया बोला। देखिए 8 जुलाई को पहले एकनाथ शिंदे से मिले, उनके केबिन में पहुंचे थे। इसके बाद फिर 10 जुलाई को फडणवीस सरकार को शुक्रिया बोला, उनकी योजना की तारीफ की। इन घटनाक्रम को लेकर अब सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 48 घंटे के अंदर 2 ऐसी बातें हुई जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। पहले एकनाथ शिंदे से शरद पवार की मुलाकात और अब राज्य सरकार के उस फैसले का स्वागत किया गया जिसमें किसानों के लिए लागू की गई 2 अहम शर्तों को वापस ले लिया गया। शरद पवार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, लगातार प्राकृतिक आपदाओं और कृषि उपज के गिरते दामों के बीच राज्य सरकार की कर्ज माफी योजना की घोषणा की थी। हालांकि इस योजना में 2 ऐसी शर्तें थी जिनकी वजह से लाखों किसानों के लाभ से वंचित रहने की आशंका थी। राज्य भर के किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन दोनों शर्तों को वापस लेने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। इन दोनों शर्तों को हटाने के लिए संघर्ष करने वाले सभी किसान संगठन, उनके नेताओं, राजनीतिक दलों, उनके नेताओं और इसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाले विधायक रोहित पवार और उनके सभी सहयोगियों को बधाई। शरद पवार के इस बयान को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में रोहित पवार और पार्टी नेतृत्व के बीच में मतभेद की चर्चाएं भी सामने आई थी। शरद पवार की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो बिना किसी को नाराज किए अपना काम निकाल लेते हैं। कर्ज माफी की शर्तों में ढील देने के लिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और राज्य सरकार को धन्यवाद बोला, लेकिन बड़ी ही चतुराई से इसका पूरा क्रेडिट अपने नेताओं और किसानों के आंदोलन की झोली में डाल दिया। शिंदे से मुलाकात, फडणवीस सरकार की तारीफ पर अब सियासत तेज हो गई। सियासी पंडित इस सियासी खिचड़ी पकने की बात कह रहे हैं। एनडीए में जाने की अटकलें भी अब तेज हो गई हैं। इसी बीच शरद पवार की पार्टी ने अपने रुख को स्पष्ट कर दिया और कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे। देखो, उसमें कुछ नहीं है। पवार साहब बहुत बड़े नेता है। कोई भी एकाध पदाधिकारी जो सरकार में है, एकाध पद पे है, वो अगर किसी का सत्कार करता है, जैसे पवार साहब का सत्कार करता है, उसमें गलत नहीं है। जो उद्धव ठाकरे साहब के नेता है वो पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, लेकिन कल्चरली पॉलिटिकल कल्चर जो आज तक इस महाराष्ट्र में रहा है वो समझदारी का है, जो पवार साहब ने वहाँ पे दिखाई।